दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। मोक्षार्थियों, प्रकृति एक खुली पुस्तक है। जहां आंख उठाकर देखो प्रकृति की किसी भी वस्तु की ओर, आपको तत्वज्ञान ही उपजेगा। देखने की आपकी दृष्टि होना जरूरी है। तत्वज्ञान किसी ग्रंथ, किसी पुस्तकों की विशिष्ट पंक्तियों का मोहताज नहीं हुआ करता। तत्वज्ञान लेने वाले के लिए भी कोई भी प्रसंग इनफ है तत्वज्ञान लेने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए मैंने कहा प्रकृति स्वयं एक खुली पुस्तक है। प्रकृति मतलब वस्तु का स्वभाव, और वस्तु का स्वभाव देखो ना, सर आइजैक न्यूटन एक बगीचे में ही तो बैठे थे, एक पेड़ के नीचे ही तो बैठे थे। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल वॉज नॉट कुछ ऐसा कोई प्रसंग नहीं था कि विच ही मे हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, और ऐसा नहीं था कि वह ऐसा कोई सीन हो कि जो दूसरों के नज़र में ना आए। एक साधारण प्रसंग है। एंड इट केम टू हिज माइंड कि ऐसा क्यों होता है कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी स्टार्टेड इट्स वर्क। Once Galileo was sitting in a church, and when all the visitors moved out, he alone was sitting inside. Philosophers, scientists, poets लगभग इसी किस्म के होते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है इस जगत में, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, कोई खबर नहीं। अपने साइंटिस्ट को देखा होगा ऐसी ऐसी दाढ़ी बड़ी है, हर एक साइंटिस्ट को देखा होगा, अपने फिलोसोफर्स को देखा होगा ऐसी दाढ़ी बड़ी है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनका जीवन विश्व के लिए नहीं होता, उनका जीवन अपने ही लिए होता है। खोज में ही, सत्य की खोज में ही पूरे जीवन को लगा देते हैं। एंड इट वॉज अ पेंडुलम क्लॉक which caught the eyesight of Galileo Galilei, and Galileo Galilei started thinking on a pendulum, and कितनी सारी डिस्कवरीज इस दुनिया में आई ये आप सब जानते हैं। आर्किमिडीज ही वॉज साइंटिस्ट, नया कुछ नहीं हो रहा था। ही वॉज टेकिंग अ बाथ इन अ बाथिंग टब, और अचानक यूरेका यूरेका यूरेका, आई हैव फाउंड इट, एंड दिस गेव अ बर्थ टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसके बलबूते पर करोड़ों अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं आज। खैर, मुझे तो ये कहना है, वे कौन सा पुस्तक पढ़ते पढ़ते उनको कोई शोध खोज की। प्रकृति एक खुली पुस्तक है। अब देखिए जरा, एक तिरंगे को की हुई सलामी, एक साधारण कपड़े या किसी साधारण कपड़े के टुकड़े, चिंदी कहना बहुत ठीक नहीं लग रहा है मुझे, एक कपड़े के टुकड़े को किया हुआ सलाम नहीं है वो। एक तिरंगे को की हुई सलामी संपूर्ण देश के प्रति कुर्बानी की तैयारी की मंशा उसमें छिपी है। दिस इज नॉट जस्ट अ ट्राई कलर्ड क्लॉथ, दिस रिप्रेजेंट्स आवर एंटायर कंट्री। एंड इसीलिए जो कोई झंडे को कुचलेगा वो देशद्रोही माना जाएगा, और जो कोई तिरंगे की सलामी देगा और जो तिरंगे को गिरने से बचाएगा, he will be undoubtedly be called a patriot। कितने जन समझ रहे मेरी बात को?
देश प्रेम सिद्ध होता है। बात कपड़े के विनय अविनय की नहीं है, इस कपड़े के पीछे छिपा पूरा देश और देश प्रेम है। ऐसा है कि नहीं? वन थिंग, कम टू द अदर एग्जाम्पल। जो इतनी बड़ी गश्त और इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच में रखी हुई वो तिजोरी है, वो इसी के लिए सिक्योरिटी नहीं है कि तिजोरी में कुछ कागज के टुकड़े हैं। वे कागज के टुकड़े नहीं है केवल, वे एक करेंसी संज्ञा को प्राप्त है, रुपी। वे साधारण कागज के टुकड़े नहीं है, वे नोट है, वो रुपी है, रुपी। उदाहरण दो, समझ में आ रहा है सबको? मैं निष्कर्ष भी तुरंत बताता जाता हूँ। झंडे में, तिरंगे में संपूर्ण भारत की, एक बहुत अच्छा शब्द बोलो बच्चों, इन रिलेवेंस विद टुडे मॉर्निंग सेशन, बोलिए। उस झंडे में, इतने से कपड़े में पूरे भारत की, बोलिए, कौन बोल रहा था? स्थापना की गई, टू इस्टेब्लिश वन थिंग इन द अदर एंड कंसिडरिंग इट इक्वली होली। सुबह कहा था मैंने, फिर हम उतनी ही पूज्यता उसमें देखते हैं। इसे कहते हैं स्थापना। क्या कहते हैं बच्चों? स्थापना। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव सीन इज ऑफ, दूसरा उदाहरण किसका दिया मैंने? वो जो कागज का टुकड़ा है, उसमें केवल 2 पास सील आ गए, स्टैंप आ गए, कुछ RBI का कुछ नोट आ गया, कुछ गवर्नर का कोई सिग्नेचर आ गया, कुछ नोटरी आ गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा आ गई, तो उसमें हो गई, ये है धन की, उसमें हो गई स्थापना। मैं आपको बता दूं, विदेश में एक कंपनी चालू हुई, शू कंपनी, फुटवेयर कंपनी। वह आदमी गांधीयन था, बट उसने ये भूल गया, गांधी फॉलोअर था वो, गांधी के प्रति बहुत आस्था थी उसको, लेकिन एक छोटी सी बात भूल गया वो। जब फुटवेयर बनाया उसने, उसके सोल पर कंपनी के टैग के साथ उसने गांधी का भी सील को लगा दिया। What may have happened? What may have happened? Will you imagine? क्या हुआ होगा? कुछ इमेजिन करते हो? इतनी रैलीज निकली, इतना आंदोलन हुआ, इतना विरोध हुआ, ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? स्टैंपिंग द पिक्चर ऑफ गांधी इज इक्विवेलेंट टू स्टैंपिंग द ग्रेट लीजेंड। वो एक चित्र नहीं है, वह एक व्यक्ति है, व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति की उस चित्र में, बोलो बच्चों, स्थापना की गई। शाबाश शाबाश। उसे पीछे हटना पड़ा, कोर्ट में उसने केस हारी, और फिर वो चित्र उसको वहां से हटाना पड़ा। आप जानते होंगे थोड़े दिन पहले यहाँ पर, जैसे आज भी चलता होगा, आई एम नॉट इन पेस विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। थोड़े टाइम पहले, हमारे टाइम में 20, 25, 30 साल पहले, पटाखों में, दीपावली में, आतिशबाजी में एक लक्ष्मी बॉम्ब आता था। आज भी आ रहा है क्या? उस पर लक्ष्मी का चित्र भी है। ओह, सरप्राइजिंग। और कोर्ट में केसेस इस बात को लेकर आकर खड़े हो गए, व्हेन द क्रैकर्स गेट बस्टेड, सब चिथड़े उड़ रहे, किसके? लक्ष्मी के। ये नाइंसाफ है, दिस वॉन्ट टू डू। एंड कोर्ट को ऑर्डर जारी करना पड़ा कि उस कागज पर लक्ष्मी का फोटो नहीं छपेगा। और हमें स्वीकार भी है ये बात, क्योंकि वो चित्र नहीं है। मैं वैदिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स कहने की जरूरत नहीं है, हम तो कोई लक्ष्मी उसको मानते भी नहीं है। कहने का तात्पर्य, वो कोई व्यक्ति, वो कोई चित्र नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति की वह एक स्थापना है। यहाँ तक कि
सज्जन लोग दिए गए दान के बदले में शिलापट्ट पर अपना नाम तक उत्कीर्ण करना पसंद नहीं करते, जो शिलापट्ट पायदान बनने वाला है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? मेरी भाषा थोड़ी आपको भारी पड़ती तो होगी बच्चों, है ना? डोंट फियर, जस्ट गो विथ मी। घबराओ मत। किन्हीं किन्हीं को लगता है आपके वर्ड्स थोड़े हेवी होते हैं, भारी होते हैं, घबराओ मत। मैं पहले ही टारगेट एकदम ऊपर सेट करने की आदत है मुझे, तो एकदम ऊपर के टारगेट छूने के चक्कर में पूरा नहीं सही तो आधा भी जहाँ तक उठेगा वह भी दुनिया से काफ़ी ऊंचा उठा मिलेगा स्वयं को। तो घबराओ मत। मुझे दरअसल इतना ही कहना है, बहुत जन आप लोगों ने यहाँ पर भी हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, कि बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर लोग बहुत डोनेशन देते हैं कि मैं इतना रुपए दूंगा, तो सीढ़ियों के रूप में पहली सीढ़ी पर नाम लिख देते हैं कि ये गंगाराम जैन द्वारा इतना इतना दान दिया गया है ना। आपने देखा होगा उसी गंगाराम पर सभी स्टैम्प करते करते कुचलते कुचलते जाते रहते। तो सज्जन लोग सीढ़ियों पर, पायदान पर अपना नाम कभी नहीं छापाते। और आप जानना चाहिए आपको इस बात पर, हर किसी भी अक्षर को कभी भी पैर से नहीं कुचलना चाहिए, क्योंकि हर एक अक्षर कहा जाता है श्रुत स्कंद का एक अंश है। एनीवे, इन सब बातों का निष्कर्ष केवल इतना ही है, जिसे लोग ये कहते पत्थर को क्यों पूजना, तो वो पत्थर नहीं है, पत्थर में की गई भगवान की स्थापना है। और ये कोई अज्ञान और बैकवर्डनेस नहीं है मेंटेलिटी की, ये कोई पुरातन पंथीपना नहीं है इसमें, बल्कि ये टोटली, सुबह मैं बार बार कह रहा था, दिस इज अ साइंस, दिस इज अ साइकोलॉजी। यह एक विज्ञान है, एक मनोविज्ञान है, और उसके तहत स्थापना में ये सब बातें जायज है। ये कोई बुद्धिहीनता नहीं है। चेस तो आप लोगों ने खेला ही होगा, खेला ही होगा चेस। भाग्य से मैंने ऐसे गेम्स नहीं के बराबर ही खेले हैं मेरे लाइफ में। एनीवे, अभी वो बात चल भी नहीं रही है, लेकिन वह इसीलिए हाथी नहीं है। चेस बोर्ड के चारों कोनों में रखी हुई खंबे जैसी चीज इसीलिए हाथी नहीं कहलाती कि उसको रोज मन भर की अनाज देना पड़ता है खाने को, उसको ढोने के लिए, उसको संभालने के लिए हजारों का खर्चा उठाना पड़ता है, इसीलिए वो हाथी नहीं है। वो हाथी केवल इसीलिए है क्योंकि वो वही जो हाथी चाल चलता है, सीधी, मतलब क्या कहना चाहिए, या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, इतनी वो चलेगा। इसका वो इंडिकेशन है, वो जो डाइस है आपके सामने, डाइस दैट रिप्रेजेंट्स एन एलिफेंट, इसे कहते हैं स्थापना। और जो जिनने चेस खेला है आज तक, उन मूर्खों को कम से कम ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो पत्थर है और इसमें क्या भगवान आया, हम पत्थर वत्थर को नहीं छूक रहे हैं। ऐसा लोग बेसब्री से कहते हैं, वे इस मनोविज्ञान को समझ नहीं पाते। और सुबह हमने देखा था ये किस मतांतरों में एडवांस पने के नाम पर, प्रगतिशील पने के नाम पर उन्होंने इसका बहिष्कार किया। एनीवे, इसलिए मैंने कहा था हम उनको चेतन मानते नहीं हैं, भगवान मानते नहीं हैं, लेकिन भगवान पने का व्यवहार मात्र करते हैं। और जो व्यवहार करते हैं वो भी निरर्थक, फ्यूटाइल नहीं है, उसको लेकर हमें शुभ भाव होते दिखते हैं। बहुत जल्द मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ। एक बात, अभी दूसरी बात, दो प्रकार की स्थापनाएं होती है, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। क्या कहा मैंने? तदाकार और एक अतदाकार। तदाकार स्थापना उसको कहते हैं जिसमें पाषाण में, धातु में उसी आकार को बनाया जाए जिस आकार की मूल वस्तु है। जैसे भगवान के आकार का ही उसमें
उत्कीर्ण करना, उसे कहते हैं तदाकार स्थापना, ऑफ सेम शेप। और एक होती है तदाकार स्थापना जिसमें आकार प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। कितने जन समझने में सरलता पा रहे हैं? आई जस्ट वांट टू नो। मैं थोड़ा और खोलता हूँ इसको। ऐसे आपको पता होना चाहिए, हमारे पुराणों में अतदाकार स्थापना का भी उल्लेख है। पद्म पुराण में एक छोटी सी घटना आती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रावण एक जगह पहाड़ी पर गया और पहाड़ी पर उसे खूब भक्ति का भाव उमड़ा भगवान के प्रति। तो उन्होंने चावल के एक कण में भगवान की स्थापना करके वहां पर उन्होंने पूजन कर ली। इसे कहते हैं अतदाकार स्थापना। ऐसी वस्तु जो भगवान के आकार की नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी स्थापना तो किसी में भी की ही जा सकती है। उसमें क्या दिक्कत है? अनुचित क्या है? तो अतदाकार स्थापना और तदाकार स्थापना जैन दर्शन में दोनों स्वीकृत है। बट इस पंचम काल में अतदाकार स्थापना का कड़काई से निषेध किया गया है। आचार सार ग्रंथ में यह बताया गया है, इस पंचम काल में ग्रहित मिथ्यात्वी लोग चित्र विचित्र आकार बना कर उसमें भगवान की स्थापना करते हैं। इसलिए इस काल में हम जैनियों को चित्र विचित्र आकारों में भगवान की स्थापना नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी ग्रहित मिथ्यात्व का प्रसंग बनेगा। कितने जन समझ रहे बच्चों मेरी बात को? शाबाश। यश आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि नहीं? जैसे आप लोगों ने कभी शायद इस तरफ, हाँ इस तरफ भी प्रचलन तो होगा, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कभी मंदिर में प्रवेश करते और चित्र विचित्र ऐसा कोई आकार दिखता है जिसमें सिंदूर पोता जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्षेत्रपाल। देखा है? कितने जन ने देखा है? और ध्यान रखो बच्चों, मैं नहीं जानता आपने क्या सीखा है बचपन से। जो जिनवानी कहती है वो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। एक वीतरागता के अलावा और कोई भी पूज्य नहीं हुआ करता है। अगेन द सेम थिंग जो मैं नमोकार में और चार मंगल में कहता रहा हूँ। क्षेत्रपाल वगैरह कुछ भी पूजनीय नहीं होते हैं, और क्षेत्रपाल आदि पूजने के पीछे प्रयोजन भी लोगों का लौकिक मनसा की पूर्ति होती है। भगवान भला कोई सौदेबाजी का साधन है? हे भगवान तुम मेरा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ये कोई अखाड़ा है कुछ मांगने का? आप पकड़ रहे मेरे बात को? वितराग की मुद्रा को देखकर जो मांगने की बुद्धि से आए उसको भी मांगने का भाव रहना, बना रहना बहुत मुश्किल नहीं, असंभव है। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था ग्रंथों में भले ऐसा उल्लेख है, लेकिन वो चतुर्थ काल का उल्लेख है। इस पर्टिकुलर काल में अतदाकार स्थापनाओं का निषेध किया गया है। एक बात। दूसरी बात ना, इंपॉर्टेंट बात, इसमें मैं लगभग आई थिंक मैंने 6 पीरियड्स का सोचा है। विशेष चर्चा करूँगा। जीवन में शायद ऐसी चर्चाओं का अवसर आपका जो अभी बनेगा, इसके बाद शायद ही कभी बनेगा। इसके पहले बना होगा ऐसी तो मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ, आगे की भी नहीं। इसलिए गेट फोकस्ड। अभी का एक बार समय चूक जाओगे आप तो जीवन में पलट कर ये समय आएगा नहीं। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता रहा हूँ, आप उन सुंदर घड़ियों से गुजर रहे हो जीवन के, उन गोल्डन मोमेंट से आप गुजर रहे हो जो आप वैसे ही गंवा दोगे तो बहुत पछताओगे आगे। और आज आप यदि थोड़े अटैच्ड रहोगे यहाँ पर, तो आप आगे चल कर पाओगे कि हमने क्या पाया है। खैर, सदा सुखदास जी ने, सदा सुखदास जी कौन है? यह हमारा हीरो है एक, जो आज से 150 वर्ष पहले हुए हैं। ये पंडित सदा सुखदास जी रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के वचनिकाकार है। कितने जन ने नाम सुना है बच्चों इनका? सदा सुखदास जी। अरे बच्चों सबने सुना है। 8वीं वाले अभी धीरे धीरे एक्वेंटेड हो जाएंगे इन सब बातों से। क्यों? समझना।
सदा सुखदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। एक ठोने की परंपरा पर उन्होंने बहुत कुठाराघात किया है। जनरली आपने ये भी नोट किया होगा, एज फार एज आई एम बिलीविंग, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसे विश्वास कर रहा हूँ, जरूर आप लोगों ने ठोने की परंपरा देखी होगी। किसी ने देखी है? लोग जब पूजन चालू करते हैं तो एक ठोना रखते हैं आगे, उस ठोने में वहाँ पर चावल का एक कंड रखते हैं, उसमें भगवान की स्थापना करते हैं और उसी की पूजन चालू कर जाते हैं। भगवान तो रह गए एक तरफ। किसी ने देखा ये? नाइस, हम बाल बाल बच गए। इतनी कुप्रथा और इतनी विपरीत परंपराएं चालू हो गई ये जगह, और जिसको जो परंपरा ख्याल में आई वो छोड़ता ही नहीं उसको। वो तो एक ही तर्क है उसके पास, हम करते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप करते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, अब हम कैसे छोड़ दें उसको। सदा सुखदास जी ने, क्या होता बेसिकली मैं बताऊं, ठोना नहीं सुना आपने? ठोना नहीं सुना। सुप्रतिष्ठ सुना है आपने? नहीं सुना। हाँ, किसने सुना है? सुना है? अरे क्या हाँ भी बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 8 मंगल द्रव्य देखे आपने? कहाँ देखे? देखे नहीं, सुने। सुने। यहाँ पर कहीं चित्रित है? वेदी पर है। अरे मंडला त्रिकाल 24 है ना, उसमें है रखते ना ये हुई नहीं त्रिकाल 24 की वेदी पर है। देखो बच्चों, त्रिकाल 24 की वेदी पर है, आपको देखना है। मैं कितना टाइम दूं आपको? 8 दिन? हाँ, कल रात। कल आपको टाइम है क्या? छुट्टी है क्या ऐसी संडे के? हाँ, नीचे तो नो, अच्छा, बाहर से ही दिख जाएगी, आपका कहना है। चलो देख लीजिएगा कल तक, ठीक है। वहां पर एक 8 मंगल द्रव्यों में एक ठोना है, ठीक है। अब देख लीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन समझ लीजिए। एक मंगल द्रव्य ठोना है, ठोना, जो लगभग ऐसा होता है, बीच में एक डंडी होती है। आप समझ गए आगे? तो जिसे समय कहते हैं ना लोग में, बिल्कुल ऐसा होता है वो ठोना। आपको गुरु जी बताएंगे, पंडित जी बताएंगे, जो भी आपा जी बताएंगे, जो भी वहाँ आसपास होंगे उनको पूछ लीजिएगा, कोई भी पूछ। तो उसे कहते हैं सुप्रतिष्ठ। क्या कहते हैं? उसे, हालांकि 8 मंगल द्रव्य में किन्हीं ने ठोना गिनाया है, किन्हीं सुप्रतिष्ठ। एक्चुअली पर्यायवाची भी नहीं, जो भी हो। खैर, तो ठोने को देखो, कुछ लोग ऐसे पूजन करते हैं जो मैं बताऊंगा अभी आपको, और लगभग बुंदेलखंड में ऐसा होता है। मैंने खूब देखा बुंदेलखंड में। वे क्या करते हैं, पूजन में आते ना, पहले ठोना रख देते हैं अपना आगे, ठोना, उस ठोने में चावल का कुछ कंड रख देते हैं और भगवान की उसमें स्थापना कर देते हैं। पकड़ रहे? वे ये भूल जाते हैं ये ऑलरेडी स्थापना हो चुकी है। वे ये कहते इसकी तो स्थापना हो चुकी है, अभी हम स्थापना करेंगे कैसे? फिर उनकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है? उनका ये कहना है पूजन के 5 अंग कहे हैं, फिर हम स्थापना कैसे करेंगे? तो वे एक चावल का कंड रखते हैं, फिर स्थापना करते हैं, और पूजन वूजन होने के बाद फिर मेरा ये प्रश्न है, पूजन होने के बाद आप क्या करोगे उस चावल का? आप उस चावल का क्या करोगे? या तो जलाओगे, या तो उसे माली वाली को दोगे, जो भी कुछ करोगे। लेकिन आपने उसमें जब भगवान की स्थापना की थी, अभी उसके साथ आप भगवान जैसे तो आदर नहीं कर पाए, समझ रहे? तो स्थापना उस चीज में की जाए जिस चीज को आप आखिर तक भगवान देख सके। इसलिए ठोने की परंपरा जो अभी प्रारंभ हुए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये खड़ा होता है, उस अनाज का आप करोगे क्या? गेटिंग? खैर, मैंने तदाकार स्थापना की भी चर्चा कर ली। अन्य मतियों में, हिंदुओं में निराकार और साकार भगवान की मान्यता चलती है। कितने जन ने सुना है? निराकार और साकार भगवान की मान्यता नहीं सुना आप लोगों ने? एक निराकारवादी है, निराकारवादी। वे भगवान का स्वरूप सर्वथा ही निराकार रूप मानते हैं। हम जैनी लोगों ने बहुत सुंदर स्याद्वाद साधा है, जो वस्तु स्वरूप ही है। हमने भगवान को कथनचित
साकार मानर कथनचित निराकार। वो कैसे? सिद्ध भगवान सर्वथा निराकार है और अरहंत भगवान साकार है, दोनों है तो भगवान ही हमारे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हालांकि सिद्ध भगवान भी कथनचित साकार कथनचित निराकार है, उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम लोगों के यहाँ 4 ध्यान माने गए हैं बच्चों। कितने? 4। ये सब नई पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। 4 ध्यान माने हैं, जिसमें रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान भी माना गया है। कभी हम इसकी भी चर्चा कर लेंगे। कौन सा ध्यान? इन शॉर्ट मुझे बताना जरूरी लग रहा है। रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान क्या है? आत्मा को प्राप्त करने के लिए विविध उपाय बताए गए हैं। तो कुछ उपाय जो बताए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। आप भगवान की प्रतिमा के सामने बैठिए, जिन बिंब के सामने बैठी है, भगवान की मुद्रा के सामने बैठिए आप, अथवा खड़े रहिए, बात उसकी नहीं है खड़े रहने अथवा बैठने की। आप एक टक भगवान को देखते रहिए। भगवान को देखते देखते, उनका रूप उनका आकार देखते देखते, उनमें स्थित वितरागता और सर्वज्ञता को देखते देखते, फिर मैं वही बात कहने लगे। कौन सी? दृश्य से अदृश्य को दिखाने वाली, व्यक्त से अव्यक्त को दिखाने वाली ऐसी जिनवानी माता की जय हो। व्यक्त क्या दिख रहा है आपका? आपको भगवान का ये आकार। अव्यक्त रूप से आपको क्या दिख रहा है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। उनका चेहरा ये सब बोल रहा है, आपको सुनते आना चाहिए। एनीवे, मैं अभी कुछ कह रहा था बच्चों। मैं ये कह रहा था हमारे में कुछ ध्यान बताए हैं। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान, ऐसे 4 ध्यान की चर्चा आई है हमारे ग्रंथों में। कौन कौन से 4 ध्यान? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान की अभी कोई चर्चा भी करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि कोई प्रसंग नहीं है। लेकिन हमारे ग्रंथों में रूपस्थ और रूपातीत ध्यान की चर्चा वो क्या है, ये मुझे थोड़ा सा बताना है, क्योंकि साकार और निराकारवादी की चर्चा अपनी चली रही थी। हम अरहंतों को देखो एक टक, और देखते देखते उनका अनंत चतुष्टय भी विचार करने की कोशिश करो। उनका अनंत चतुष्टय विचारते विचारते थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, ये नहीं कह रहा हो, अपने आप आंखें मूंद जाती है। और आंखें मूंदने के बाद जैसा स्वरूप हमने बाहर देखा है वो स्वरूप हम यहाँ पर देखने लगते हैं। आपको याद आ रहा होगा, मैं आपको 4 मंगल में नमोकार पाठ में इस बात को कह रहा था, नेकलेस देखना है दूसरों के गले का और काम करना है हमारे सोने में। रिटन हैंड राइटिंग में टाइप्ड और प्रिंटेड राइटिंग देखनी है ऊपर की, कलम चलनी है नीचे। देखना है पंच परमेष्ठियों को, काम करना है अपनी आत्मा। मैं कह रहा था, आपको याद आ रहा है? भगवान को देखना, फिर अपने को देखना, फिर यहाँ से चंचलता होने लग जाए, फिर आंखें खोलकर फिर भगवान की तरफ देखना। ऐसा टू एंड फ्रो करते रहना, कभी भगवान को, कभी भगवान जैसे अपने स्वरूप को, कभी बाहर के भगवान को, कभी अंदर के भगवान को, कभी परमात्मा को, कभी परात्मा को। कुछ समझ रहे बच्चों? कभी परात्मा को, अध्यात्म ये कहते हैं वो परात्मा है, मैं परमात्मा हूं, क्योंकि परम ये विशेषण बड़ी वस्तु को दिया जाता है, और मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि यदि मैं ही नहीं होता तो इनका निर्णय कौन करता? इन सिंपल वर्ड्स, आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो, आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो, ये निरंतर जारी रखो ये काम। दिस इज कॉल्ड रूपस्थ ध्यान। क्या कहते हैं इसे? रूपस्थ ध्यान। और इसका फल क्या होगा? एक बार अंदर बाहर करते करते एक बार उपयोग पूरा अंतर्मुख हो जाता है। तो वो जो हमने देखा, दैट इज रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान क्यों? क्योंकि आपने जो विषय आपके सामने रखा है
वह रूपी वस्तु रखा है, साकार वस्तु रखा है जिसका कुछ इमेज है। एंड छद्मस्त माइंड कुछ ऐसा है, तुम्हारा हमारा मन इतना चंचल है कि अरूपी का ध्यान करना ऑल ऑफ अ सडन इट्स हाईली इम्पॉसिबल। तो आवर माइंड वो निरंतर छटपटाता है कि किसी आलंबन के लिए छटपटाता है, और वह कोई मूर्तिक वस्तु की मांग करता है जिसे देखकर आप थोड़ा सा शांत रह सको। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? और इसीलिए प्रतिमा का सहारा लेना पड़ता है। क्या ही अच्छा होता यदि प्रतिमा के सहारे के बिना ही हम विशुद्धि प्रकट कर पाते, लेकिन हल्के अवस्था में ऐसा होता नहीं है, इसलिए यह उपक्रम किया जाता है। दिस इज रूपस्थ ध्यान। व्हाट इज दिस? अभी रूपातीत ध्यान क्या होगा, कोई अनुमान कर सकता है? इट्स नॉट इजी। कोई अनुमान कर सकता है? मैं बताता हूं। सिद्धों के स्वरूप का विचार करना, और सिद्धों का स्वरूप विचार करना, फिर अपना स्वरूप विचार करना। सिद्धों का स्वरूप फिर अपना स्वरूप। सिद्धों के लिए क्या कहा गया था? साधने योग्य जो हमारा शुद्ध स्वरूप उसके प्रति छंद के स्थान पर है। कही थी मैंने ये लाइन बच्चों? कही थी कि नहीं कही? साधने योग्य हमारा शुद्ध स्वरूप, उसको साधने के लिए बोलो प्रतिच्छंद मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज, इमेज मतलब फोटोकॉपी, फोटोकॉपी जेरॉक्स। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? भारी पड़ रहा होगा। किसी के, मैंने उदाहरण दिया था, किसी के परछाई देखकर हम क्या अनुमान करते हैं? हाँ, सम्यद आ गया दिख रहा है। हमने कैसे जाना है सम्यद आ गया है? पर्टिकुलर हमने उसकी इमेज देखी दीवार पर झलकी हुई, इमेज को देखकर हमने सोचा हाँ पंडित जी आए दिख रहा है। इमेज देखकर किसका ज्ञान करते हैं? मूल वस्तु का। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से हम बढ़ते हैं बिंब की ओर। पंच परमेष्टि प्रतिबिंब है। दीज ऑल आर रिफ्लेक्शंस। इन रिफ्लेक्शंस को देखकर मूल वस्तु का भान होता है। खैर, रूपातीत ध्यान कहकर मैं सिद्धों के स्वरूप का विचार करके, अपना विचार करके उसमें आत्मा में समाने की ये प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड रूपातीत ध्यान। कितने जन समझ रहे हैं? नाउ लेट आई शेयर विथ यू वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इमेजेस, अपनी प्रतिमाएं संबंधी। एक खुशी की बात मैं कह दूं बच्चों आपको, जितना भी हिंदू कल्चर है ना, हिंदुइज्म, दैट इज ऑल कॉपीड, दैट इज ऑल पायरेटेड। क्या कहा मैंने? पायरेटेड समझते हो? नहीं समझते। पायरेसी नहीं समझते? पायरेसी, नो पायरेसी लिखा रहता है। फिल्म कोई रिलीज होती है, नो पायरेसी वगैरह लिखा रहता है। कोई इसको डब करने की कोशिश ना करे, इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश ना करे। पायरेसी इज अ क्राइम। नहीं जानते हम लोग? एक शिप पायरेट्स भी होते हैं, नहीं जानते? समुद्री जहाज के डाकू होते हैं, नहीं जानते आप? जो जहाज लेके वो डाकू ही रहते हैं। जैसे जंगल घाटी के डाकू होते वैसे समुद्र के भी डाकू होते हैं। दे आर कॉल्ड पायरेट्स। छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ जितना हिंदू कल्चर है दैट इज ऑल कॉपीड एंड पायरेटेड। हाउ? लिसन, क्या आप जानते हो हिंदू कल्चर में एक भी प्रतिमा मानी नहीं गई है। उनके वेदों में, उनके उपनिषदों में, उनकी गीता में कोई भी प्रतिमा का उल्लेख नहीं है। और जितना भी पीछे जाओ तो आपको पता चलेगा हिंदुओं में पहले मूर्तियां और मंदिर हुआ ही नहीं करते थे। आपको बहुत भारी लग रहा होगा, आश्चर्यकारी लग रहा होगा। गणपति तो छोड़ दो एक तरफ, मैं ये कह रहा हूं एक भी प्रतिमा हिंदुओं में पहले हुआ नहीं करती थी। हिंदुओं के एक भी मंदिर हुआ नहीं करते थे पहले। हिंदुओं के पहले हुआ करती थी यज्ञशालाएं।
क्या हुआ करती थी? यज्ञशाला। मैं अभी अभी उस दिन स्लोगन्स की बात करते समय मैंने काफ़ी यज्ञों की बात की थी, आपको याद है? आई थिंक तीसरे सेशन में जैनिज्म स्लोगन्स के महावीर भगवान के काल में कितने यज्ञ हवन होम चलते थे, मैं कह रहा था, याद है? थोड़ा स्पिरिटफुली रिस्पॉन्ड क्या करो। यस, थोड़ा स्पिरिटफुली रिस्पॉन्ड करो ना, बोलो कुछ। देख रहे थे, याद आ रहा है आपको? हाँ, नहीं याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है विराज? अरे थोड़े का क्या है, बना रहे हो तुम, खुश मत करो मुझे ऐसा फिजुल में, थोड़ा थोड़ा। अरे गजब हो गया। मैं इतना सारा कह रहा था, नरमेध बलि का उदाहरण दिया, अश्वमेध बलि का उदाहरण दिया, अब सब भूल गए। फिर मैंने लोकमान्य तिलक के भी स्पीच का तुरंत उदाहरण दिया था, यज्ञों का, इतना सब उस पर बोलता रहा, सब भूल गया। अभी 4 दिन नहीं हुए उसको। ऐसे चलेगा क्या? चलेगा क्या ऐसा? लेकिन घबराओ मत, आपका काम हो रहा है। ये आपको तुरंत याद नहीं आ रहा है, ये आपकी कमी नहीं है। अभी माइंड थोड़ा सा रेडी हो रहा है अल्टर करने के लिए। इट नीड्स सम टाइम, नई चीज़ के इनपुट के लिए, एक्सेस देने के लिए, ठीक है। एनीवे, मैं आपको ये कह रहा था, हिंदुओं में पहले यज्ञशालाएं हुआ करती थी। वहाँ पर होता क्या था, होम कुंड हुआ करते थे। क्या? एक मंडप हुआ करता था, और वहाँ पर और कुछ नहीं हुआ करता था, केवल होम यज्ञ हुआ करते थे जिसमें बलि दी जाती थी किसी प्राणी पशुओं की। प्राचीनता में कभी भी हिंदुओं में मंदिर नहीं रहे हैं। ये जितने भी हिंदुओं ने मंदिर बनाए ना बच्चों, ये सब जैनियों को देख देख कर बनाए हैं। आपको पुख्ते प्रमाण चाहिए तो, लिखित बात आपको चाहिए तो कभी भी मेरे पास आना और कहना ये लिखित लाइन कहाँ है, मुझे दिखा। मैं उसके लिए मैं बाउंड हूँ, मेरा बाइंडिंग है, आई एम ऑब्लाइज्ड। इसके लिए मैं बाध्य हूँ और आपको पूछना चाहिए। ये कहकर भी मैं उस दिन ये कह रहा था, जिनकी प्रतिमा आज है, चाहे जहाँ पर मस्तक टेकने की आदत मत रखो। ये सब देवी देवताएं काफ़ी कुछ कल्पित है, कल्पित, दे रियली डोंट एग्जिस्ट। और मूर्ख बनाया जा रहा है आपको, खड़े खड़े आपको लूटा जा रहा है और आप लूट रहे। संतोषी माता नाम कितने जन ने सुना है? अभी टॉय टॉय करो, टॉय टॉय समझते हो? टॉय टॉय नहीं समझते? संतोषी माता नाम की कोई माता ही नहीं है। अप्रैल फूल। अरे एक डायरेक्टर ने 70 साल पहले एक फिल्म बनाई, फिल्म कल्पना के बल पर। वो फिल्म इतनी चली, इतनी चली, इतनी चली, इतनी चली, इतनी चली, इतनी फैली, इतनी फूली, इतनी फली कि जगह 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 मंदिर होने लग गए। इतना बेवकूफ़ है भारत और भारतीय आदमी। सबकी बात नहीं कर रहा, भारत का ओरिजिन तो बहुत विद्वत्ता भरा है, लेकिन इसी भारतवर्ष में ऐसे भी बुद्ध छाप लोग हैं जिनको बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। और हम घूम रहे हैं, वैज्ञानिक होकर घूम रहे हैं। और हमें वी आर सपोज टू बी साइंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। कोई भी चीज़ परीक्षा करके लेना, और हमको इतना ही पता, माँ बाप झुकते तो हमें झुकना चाहिए। गणपति बापा मौर्य लोग बेवकूफ बनाने के काम है सब। खैर, कुछ इतिहास की बातें अपन देख रहे हैं। कीप योर सेल्फ अवेकन्ड, आपका ध्यान कम रहता है। और मैंने बोल दिया है, आपको केवल इतना ही सेटिंग करना है, आगे पीछे आपको कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं? आप पूरा फोकस्ड रहिए आपके काम पर। मेरा निजी काम भी आपको करना बाध्यता नहीं है, मुझे कहना भी नहीं चाहिए आपको, और आपको मेरा काम वैसे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन डर के मारे आप तो कर भी देंगे।
लेकिन आप आपके पढ़ाई पर फोकस करिए सभी। समझ रहे? लाइब्रेरी से इसलिए काम लिया जा रहा है क्योंकि वो आपके लिए बन रही है, आपके लिए और आपके आगामी आने वाली पीढ़ियों के लिए। समझ रहे? खैर, क्या आप जानते हो इस बात को? आज से छोड़िए, खुदवाई में जितनी भी प्रतिमा मिलती है, क्या कहा है? शुड आई रिपीट? खुदवाई में जितनी प्रतिमाएं मिलती है वे जैनी प्रतिमाएं ही मिलती है। और जिसने ये कहा है खुदवाई में हमको शंकर गणपति मिले हैं, वो बकवास कर रहा है। बकवास कर रहा है, या तो उसने 2-4 साल पहले दबा दी होगी। इसलिए मैं एक बात कहने वाला था जिसको मैंने फिर रेक्टिफाई किया। मैं ये कहने वाला था, खुदवाई में जहां 500 साल पहले की प्रतिमा मिलेगी, क्या खुदवाई में जहां 500 साल पहले की प्रतिमा मिलेगी, वह आंख मीच कर जैनी प्रतिमा ही होगी। नो सेकंड ओपिनियन। आज तक के इतिहास में डॉक्टर राजाराम हुए हैं बच्चों, अभी जिंदा है वे वाले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सोशल रिफॉर्मर राजाराम मोहन रॉय, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर राजाराम, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरा कॉलेज, प्राकृत डिपार्टमेंट। आई थिंक वे अभी नोएडा में रहते हैं। 80 to 90 ईयर्स उनकी एज है। एक्सपर्ट है आर्कियोलॉजी फील्ड में वे। एनीवे, मैंने थोड़ा बहुत उनको भी पढ़ा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने एक दावा किया है, 10 मील बाय 10 मील का कोई भी चप्पा खोदा जाए भारत का, बल्कि विश्व का, क्या कहा? अभी स्पेशली भारत का 10 मील बाय 10 मील कोई भी चप्पा खोदा जाए, यदि वहां पर जैन प्रतिमा नहीं मिली ना खुदवाई में, जो आप कहेंगे वो मैं दे दूंगा आपको, इतनी तादाद में। मुझे तो इतना ही बताना है आप सबको कि इसका ओरिजिन आज का नहीं है, इसका बेस कम्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। एंड टू योर सरप्राइज, सबसे प्राचीन प्रतिमा जो उपलब्ध हुई है 3000 वर्ष पूर्व की, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो की, which reflects हिंदू से क्या कहते हैं, सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता से संबंधित मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के पार्ट में खुदवाई में जो सबसे प्राचीन प्रतिमाएं मिली हैं। भगवान आदिनाथ में मैं विशेष चर्चा कर सकता हूं, और जैनेतरों ने भी एक स्वर में क्लेम किया है, जो प्रतिमा उपलब्ध हुई है वह योगी की प्रतिमा, कायोत्सर्ग मुद्रा की प्रतिमा आदिनाथ भगवान की ही है। और उसके अलावा एक सील, एक चिन्ह मिला है बैल का अलग। पहले कभी ऐसा भी ट्रेंड रहा होगा कि चिन्ह अलग सा होता होगा, चिन्ह छपता नहीं होगा। एनीवे, मुझे तो इतना ही कहना है, सबसे प्राचीन प्रतिमा 3000 वर्ष पहले की और आदिनाथ की ही है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक स्पीच सुना, एक स्पीकर का, मनोज मुंतशिर नाम सुना है? नहीं? ओके, हिंदू स्पीकर है, हिंदू स्पीकर। उसने कड़काई से दावा किया इस बात का, जो वो चीज मिली है वो शंकर की है। अरे भैया, तुम्हारा शंकर ही हमारे आदिनाथ है, बाकी की बातें क्या करना। खैर, लेकिन इतनी पीड़ा हुई उस दिन, मुझे इतनी पीड़ा हुई वो ऐसा बोला। तो अभी जगह जगह कोई भी स्पीच दिया, किसी ने कुछ लिखा और उसको ऑब्जेक्शन नहीं आए, तो वह एक इतिहास में एक दस्तावेज के रूप में दर्ज हो जाता है। अगर 500 साल के बाद कोई भी कहेगा कि इन्होंने कहा था, तो वो मानी जाएगी फिर बात। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? एनीवे, दिस इज ऑल टू प्रूव कि प्रतिमाओं का कल्चर ये जैनियों का ही रहा है।
हिंदुओं के यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं हैं वे सब देखम देखी खड़ी हुई है, बहुत लेटेस्ट खड़ी हुई है प्रतिमाओं का। इनके यहाँ कोई एक भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, इनके मूल ग्रंथ में। श्रवण बेलगोला की प्राचीन प्रतिमा है। हाँ श्रवण बेलगोला की है, वो तो है ही, 1000 वर्ष तो उसको हो ही गए हैं श्रवण बेलगोला की, वो भी अति प्राचीन प्रतिमा है। कभी मौका पड़ा तो श्रवण बेलगोला की गोमटेश्वर प्रतिमा पर मैं 1 आध घंटा संस्कार कक्षा में बात कर लूँगा, उसका इतिहास क्या कहता है आदि आदि। खैर, अब हमारी भगवान की जो मुद्रा है उसका साइंस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, लोक में 2 प्रकार के टीचर्स होते हैं। एक टीचर वे होते हैं जो कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जस्ट दे गो ऑन इंस्ट्रक्टिंग, व्हाट दे डू, दे जस्ट इंस्ट्रक्ट, दैट्स ऑल। और एक बात बीच में बच्चों, आपको बार बार कहने का मन बन रहा है मेरा, अच्छी बातें मुझे देना मेरा तो फर्ज है और मैं देता ही आ रहा हूं। मैंने तो विरोध को भी नहीं देखा है कभी, कोई विरोध मेरे सामने टिक भी नहीं पाया है और आप तो मेरे अपने ही हो। स्वयं अध्ययन की आपको आदत लगाना चाहिए, पराधीनता की आदतें छोड़ो। 5th के बाद, मैंने आपको कहा था कभी, 5th के बाद मुक्ति दीदी को हमने कभी कोई चीज नहीं पढ़ाई, आप यकीन भी नहीं मानेंगे। हाँ, जब जब भी उसे डाउट होता था वो आती थी, तब बहुत तसल्ली से समझाते थे और ध्यान जरूर रखते थे कि ये जो समझ रहे वो ठीक समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हमारे पैर पर खड़े रहने की आदत हमें डालना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, 400-500 लौकिक पुस्तकें पढ़ गई है वो अभी तक, और 10th में भी टॉपर रही, 12th में पूरे स्टेट में भी टॉप किया उसने, पूरे राजस्थान में अभी टॉप किया। साधारण है ये सब एग्जाम्स, ये कोई बहुत बड़ी बातें है क्या? और कई ट्यूशन्स नहीं, कुछ नहीं, कोचिंग्स नहीं, सब बेवकूफ़ी के धंधे हैं, समय की बर्बादी है। हम हमारे पास सभी नोट्स मौजूद रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वथा ही जरूरी नहीं है, लेकिन 10% केवल उस डिफर करेगा वो आपका, 90% आप अचीव कर सकते हैं आप स्वयं के अध्ययन से। जो कुछ ट्रिक्स है आप सीनियर्स का सहारा लो उसका, और फिर बहुत ज़रूरत पड़े तो बात अलग है, कुछ रेफर करें आप स्पून फीडिंग की आदत छोड़ो। स्वयं अध्ययन के समय में पूरा समय आपको यूटिलाइज करना चाहिए उसके लिए। एनीवे, चलिए, मैं कहाँ से कूद पड़ा बच्चों? पड़ा वैसे। हाँ, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टीचर्स। हाँ, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टीचर्स। वन टाइप ऑफ टीचर इज a sort of teacher who just keeps on instructing, ऐसा करो वैसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो, he just dictates। उसके पास he has no chance of operation। कहने का मेरा ये है, एक प्रकार के टीचर ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रक्ट नहीं करते, वो स्वयं करते हैं। अपने ड्रिल मास्टर कितने जन ने देखे? ड्रिल मास्टर नहीं देखे? ड्रिल मास्टर, पीटी क्या कहते हैं आप? फिजिकल ट्रेनिंग। व्हाट डू यू कॉल फॉर दिस? ये इसका क्या? डंबल्स। नहीं, डंबल्स की बात नहीं है, वो एक्सरसाइज वगैरह जो कर करके दिखाते हैं, ठीक है, डंबल्स वगैरह पे यार। डंबल तो एक वो चीज है, बट व्हाट इज दैट एक्सरसाइज कॉल्ड? चलो ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग के अंतर्गत। व्हाट इज दैट टीचर कॉल्ड हु टीचेस ऑल दिस थिंग्स? ही इज कॉल्ड अ ड्रिल मास्टर। ड्रिल मास्टर क्या करता है? वो इंस्ट्रक्ट नहीं करता कभी भी, he does first all the things. What does he do? He first does. Practice is better than precept. क्या कहा मैंने? बहुत सुहानी एक कहावत है, प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। क्या मतलब है विराज इसका? प्रैक्टिस
इज बेटर देन प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट इज प्रीचिंग, उपदेश देना। और बोलो, बतने से पहले करके देखो। कथनी से करनी बड़ी, ऐसा इस कहावत का अर्थ है। एंड प्रीचेस द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। क्या कहा? एंड प्रीचेस द बेस्ट। क्या मतलब इसका? चिंटी है ना, चिंटी। एंड प्रीचेस द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। सबसे अच्छा उपदेश चिंटी देती है और बोलती कुछ नहीं है वो। ये इसका अर्थ है। क्या उपदेश दे रही हो? निरंतर गमनशील है, निरंतर सक्रिय है, निरंतर आपको मूवमेंट करती दिखेगी, निरंतर उसका ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, लॉजिस्टिक्स चल रहा है, यहाँ से वहाँ लेके जाना, वहाँ से पटकना। सब देखा है आपने कभी? खैर, मैं तो इतना अभी कहना चाह रहा हूँ, भगवान की मुद्रा एक बहुत बड़ी टीचर है, लाइक अ ड्रिल मास्टर। इट डजंट इंस्ट्रक्ट। क्या कहा? इंस्ट्रक्शन नहीं देती वो करके दिखा रही है। ऐसे ये ड्रिल मास्टर है। मैं कभी कभी कहता हूं, यही हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और यही हमारा स्टैचू ऑफ फ्रीडम है। स्टैचू ऑफ फ्रीडम जानते हो बच्चों? जानते हो क्या है? और आपका IQ बहुत कम है बच्चों का, उसके लिए आपको चाहिए निरंतर पढ़ना 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 पढ़ना। ये हमारा जीवन होता है। जो पढ़ेगा बढ़ेगा। रीड टू लीड। बस समझ रहे? मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था भगवान इज लाइक ड्रिल, सॉरी, मैं ये कह रहा था यही हमारे लिए स्टैचू ऑफ फ्रीडम है। स्टैचू ऑफ फ्रीडम जो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बना रहे हो, स्टैचू ऑफ फ्रीडम है ना? यही तो है ना? मैं ज्यादा पेस में व्हाट इज दैट? यूनिटी है क्या? ओके 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 ओके, सॉरी। ठीक है, मैं ज़्यादा पेस में नहीं रहता, वैसे बाहर क्या चल रहा है मुझे बहुत पता नहीं रहता है, मैं वैसे ही तुक्के लगाता हूँ। लीव दैट थिंग। एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा होगा आप लोगों ने, कितने जन ने देखा है? अब मैं दिखाऊंगा आपको आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितने जन ने देखा है 8 वालों में से? मेरा साहब ने नहीं देखा। देखा तो है आपने। एक लेडी है US की, वो हाथ ऊपर रहता है उसका, देखा है? दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपने कभी गौर किया होगा, यदि उसके जो स्टैचू है उसके पैरों में, ये तो किसी ने नहीं देखा होगा, किसको फुर्सत है इतनी? Why is that statue called a statue of liberty after all? क्या है ऐसा उसमें? What is liberty? Liberty is freedom. क्या है? स्वाधीनता, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। स्वराज इज माई बर्थ राइट। समझ रहे हैं? अरे आपको तो गजब उछलना चाहिए। स्वाधीनता कहते कितना आनंद आता है। खैर, व्हाट इज लिबर्टी? स्वाधीनता को लिबर्टी कहते हैं। और उस स्टैचू को कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्यों? उसके पैरों में कभी देखा है आपने? कल देख लेना, परसों देख लेना। वैसे एक्सेस आपको कंप्यूटर का है नहीं, है ना? यह अच्छा है। लेकिन आप विशिष्ट बात कभी पंडित जी को कहेंगे, शुभम पंडित जी को, तो विशिष्ट चीज़ों सामूहिक रूप से दिखा देंगे आपको। गुरु जी को कहेंगे, मुझे भी कहेंगे, तो दिखा तो कोई भी देगा आपको, लेकिन आप स्वयं एक्सेस नहीं करना उसका, तो दिखाया जा सकता है। तो उसके पैरों में आप देखेंगे तो उसके पैरों में आपको साकल दिखेगी, साकल बिल्कुल दिखेगी। अभी आपको पीरियड के बाद दिखा देंगे। टूटी हुई साकल है। क्या है? टूटी हुई साकल है। वो इसका प्रतीक है जो हमारी मोक्ष स्थली का
कैप्शन बना है, एक पंच लाइन, बंधनों से पार। खैर मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये अब्राहम लिंकन का टाइम चल रहा था तब। किसका? और तब स्लेवरी अपनी चरम सीमा पर थी, दास प्रथा। और अब्राहम लिंकन किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? दास मुक्ति का मसीहा माना जाता है उसे। क्या? और उसने दास प्रथा को खत्म कर दिया, इरेडिकेट कर दिया स्लेवरी को। इसलिए अब्राहम लिंकन इतनी ऊंचाई पर खड़ा है आज। और उसका रूपक है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसमें टूटी हुई साकल दिखाकर ये कहना चाहते हैं कोई बंधन नहीं रहा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको आज, सच्ची स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो ये हमारे भगवान की प्रतिमा है, जो आपको कण कण से स्वाधीनता दिखाती है। आपको क्या मनोविज्ञान है इस प्रतिमा का, इस चिन्हबिंब का, इस चिन्ह मुद्रा का, उसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम निज ने बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए